एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो बहुत छोटी सी होगी, लेकिन इसमें आज हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। फिर जब अगर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, तो हम उसका करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज हमारा ये है टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब जो सबसे पहला चीज हमें समझना है वो ये समझना है कि ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, हम इसमें पढ़ते क्या है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले तुम लोग का एक चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट नाम से ही समझो, इलेक्ट्रो मीन्स क्या हो गया, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, यही तो है चैप्टर। तो देखो अगर हम इसे डिवाइड करें तो इलेक्ट्रो मीन्स क्या हो गया, चार्ज, या फिर क्या कर लो, इलेक्ट्रॉन्स। और स्टैटिक मीन्स क्या होता है, रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम उन चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं जो रेस्ट पे होता है। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या करते हैं, हम उन चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं, दोज चार्जेस विच आर इन मोशन। समझ आया? तो आई होप तुम लोग को ये बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस दैट आर इन मोशन। ठीक है, तो ये चीज तो हमने समझ ली कि यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें समझना है कि करंट होता क्या है, उसका डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, हम उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे दो चार्ज्ड बॉडीज है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये दो चार्ज्ड बॉडीज है और हमने इसे क्या किया है, कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है। अब देखो ये क्या है, हमारा कनेक्टिंग वायर। भले ही तुम लोगों को ये वायर जैसा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये वायर है। ठीक है, मैंने थोड़ा, ये जो वायर है इसको थोड़ा हष्ट पुष्ट अच्छे परिवार से बिलोंग करता हुआ ये वायर है, ऐसा वायर बना है। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये वायर है, ये दो चार्ज बॉडीज है। ठीक, अब होता क्या है, मान लो कि ये दोनों जो चार्ज बॉडीज है, इनका ये डिफरेंट पोटेंशियल पे है। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। ठीक है, और मान लो इसके ऊपर कितना चार्ज है, Q1, और इसके ऊपर कितना चार्ज है, Q2। ठीक है, और कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। तो कभी भी अगर कोई भी दो चार्ज बॉडीज अगर डिफरेंट पोटेंशियल पे होता है, तो हमेशा क्या होता है, देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। और यहाँ पे मान लो, लेट अस सपोज कि यहाँ पे V1 का पोटेंशियल V2 से ज्यादा है, तो हमेशा क्या होगा, कभी भी दो चार्ज बॉडीज अगर डिफरेंट पोटेंशियल पे होता है ना, तो देयर इज ऑलवेज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर पोटेंशियल टू द बॉडी ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या होगा कि क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगा, V1 से V2 की तरफ। क्यों? क्योंकि V1 का पोटेंशियल V2 से ज्यादा है। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज का फ्लो हो रहा है ना, वायर के थ्रू चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो अब अगर चार्ज फ्लो कर रहा है, तो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर से कितना चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। समझ आया? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द amount of charge that passes through any cross section area, through any cross section area of a conductor in per unit time। ठीक है, इन पर यूनिट टाइम। ठीक, तो मतलब क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास हुआ है विद पर यूनिट टाइम में, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इसका एक सबसे छोटा डेफिनेशन होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है, तो अब ये होता है इसका बेसिक डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात है जो बता दूं, इसलिए ये मैं बात बता रही हूँ ताकि कोई बच्चा, मान लो कोई बच्चा जिसे ये चीज नहीं पता हो, ठीक है, तो इतना लंबा डेफिनेशन लिखने से अच्छा है हम क्या करें, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि करंट में क्या होता है, चार्ज पास हो रहा है एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर से, और क्या हो रहा है, पर यूनिट टाइम में जितना भी चार्ज पास हो रहा होगा वही क्या कहलाता है, हमारा करंट है ना। तो देखो कभी भी किसी भी क्वांटिटी को
किसी भी डेफिनेशन में अगर रेट वर्ड लिखा है तो रेट वर्ड लिखा होने का मतलब ही क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वी आर सेइंग इट विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसी वजह से रेट वर्ड लिखा रहता है, रेट वर्ड रिप्रेजेंट ही करता है टाइम को। ठीक, तो ये बात समझ आ गया। अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज की होगी कूलम, टाइम की कितनी होगी, सेकंड, तो कूलम पर सेकंड हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर तो इसकी क्या हो गई, एमकेएस यूनिट या एसआई यूनिट हो गई। ये इसकी कौन सी यूनिट हो गई, एसआई यूनिट। और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा, बायोट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, बायोट। तो ये उसकी सीजीएस यूनिट हो गई। तो ये था करंट के बारे में छोटा मोटा डेफिनेशन। अच्छा हाँ, यहाँ पे और एक छोटी सी बात बतानी है। मान लो अगर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर अभी यही पे मैं चीज बता रही हूँ कि अगर यहाँ से ही डेल्टा क्यू चार्ज पास हो रहा है इन डेल्टा टी टाइम में, है ना, इसी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर से, तो हम करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उस टाइम जो करंट है उस करंट को हम क्या बोलेंगे। तो अगर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास होता है, इफ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज passes through a conductor in delta t टाइम, तो इस टाइम पे जो करंट होता है ना उसे हम लोग एवरेज करंट बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और यहीं पे अगर क्या हो जाए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो अगर हो जाए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट। समझ आया, इंस्टेंटेनियस करंट। अच्छा, इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या हुआ, मतलब एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट में मतलब समझो। एवरेज करंट मतलब हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में करंट को पूछ रहे हैं, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम पे तुमसे करंट पूछ रहा है, मतलब बोल दिया जाए कि 5 सेकंड पे या 10 सेकंड पे, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम अगर दे दिया जाए और उस टाइम पे अगर करंट पूछेंगे तो उसे हम इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। और फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर करंट पूछ लिया जाए तो उसे एवरेज करंट बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बेसिक जो बात थी करंट के बारे में तुम लोगों को समझ आया होगा। अब अगर आगे की चीज समझनी है तो हमें थोड़ी सी चीज यहाँ पे हटानी पड़ेगी। तो ये जो पार्ट है ये हम समझ चुके हैं, ये हमारे अभी किसी काम का नहीं है, तो हम ये वाला पोर्शन हटा देते हैं, ठीक है। ठीक, अब अगर हमें क्या करना है, करंट पता करना है फॉर अ चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, क्या पता करना है अब हमें, फॉर आई फॉर चार्ज पार्टिकल, मूविंग इन सर्कुलर पाथ। तो कैसे निकालोगे, मान लो कोई एक सर्कल है जिसका क्या है, रेडियस क्या है आर, एक इलेक्ट्रॉन है और वो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, इस पूरे सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हमें बोल दिया जाए कि करंट निकालो इस चार्ज पार्टिकल का, तो कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो आई का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, क्यू बाई टी होता है, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, ये सबको पता है, बेसिक फॉर्मूला है। अब देखो क्या होता है यहाँ पे ना, कभी कभी तुम लोगों से क्या पूछ लिया जाता है कि इस चार्ज पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन बताओ, कि वो कितने रेवोल्यूशन एक सेकंड में कर रहा है, उसको बताना है हमें। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, ठीक है। मैंने यहाँ पे एफ से लिखा है, या फिर तुम लोग न्यू से भी लिख सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। तो एक बात बताओ, यहाँ पे ये 1 टाइम पीरियड तुम्हें दिख रहा है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, क्यू एफ, ठीक है। यहाँ पे f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक, अब हमने क्या पढ़ा है, f इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है। ये सारे फॉर्मूले अगर तुम लोगों ने पढ़ रखे हैं तो तुम आराम से कर लोगे, ठीक है। ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है। तो एक काम करो, यहाँ पे इसी को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्यू बाई टी, फिर क्यू बाई टी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई एफ। अब एफ की वैल्यू रख दो ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये रख दिया, ठीक। अब
इसका मतलब ये फॉर्मूला हो सकता है। अब एक और चीज, एक और तरीका है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? v बाई आर होता है। v इज द वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस। तो अब अगर मैं ओमेगा की वैल्यू रखूंगी, अभी मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखी थी ये, अब मैं ओमेगा की अगर वैल्यू रखूंगी तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? q v अपॉन 2 पाई r। ठीक है, तो यही होता है करंट फॉर अ चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जिसका फॉर्मूला क्या है? जिसका फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2 पाई r। ठीक है, इसे बिल्कुल ध्यान से याद कर लो। अब मैं चाहती तो तुम लोगों को बहुत लंबे तरीके से भी निकाल के बता सकती थी, लेकिन ये बहुत इजी तरीका है। क्या कर लो, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, 1/t फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन होता है, वो हमने रख लिया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू एफ। फिर हमने देखा कि एफ का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा अपॉन 2 पाई, वो रख लो। फिर ओमेगा की वैल्यू रखो, वी अपॉन आर होता है। तो नेट फॉर्मूला बन के क्या आया? क्यू वी बाई 2 पाई आर। एंड this is the formula for current for a charged particle which is moving in a circular path। बहुत छोटा सा वीडियो है, इससे क्या होगा ना, तुम लोगों का ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा, तुम लोग आराम से इस वीडियो को देख के हर दिन थोड़ा बहुत फिजिक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, मतलब तुम फिजिक्स को भी टाइम दे सकते हो। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय।